सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है दोस्तों। ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हमने अपलोड किया जिसमें हमने आपको डिटेल्स में 20+ डिफिनीशन बताएं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें आपको डिटेल से लगभग 20+ डिफिनीशन है दोस्त, जो कि आपके पेपर्स में आने के पूरे चांसेस हैं, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको वहां पर प्राप्त होगी। आज भी दोस्तों ये वीडियो में बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन बात करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, तो पॉलिटेक्निक के छात्र पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्त पहला क्वेश्चन ये है आपका a = 1 2 और ये आपका मैट्रिक्स के अंतर दिया गया है। ठीक है, ये सभी आपके मैट्रिक्स ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स का है पार्ट नंबर 2। तो इसमें आपको मैट्रिक्स ए में दिया है 1 2 2 -1, बी आपको दिया है बी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो आपको बताना है a प्लस बी का मान क्या होगा और a माइनस बी का मान क्या होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर दोस्त लिखेंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब आप सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर a की वैल्यू एक बार रखना है। ठीक है, एक बार आप a के मैट्रिक्स को लिखेंगे, बीच में आपको प्लस लगाना है। फिर आप क्या लिखेंगे, b के मैट्रिक्स को। b कितना है दोस्तों 1 0 2 1। ओके, इस दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर ऐड करके इसको लिख देते हैं। दोस्त ऐड करने का तरीका ये है कि आपको यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए समझिए, जो पॉइंट पर यहाँ पर ये था तो वहां पर 1 है तो ये 1 है, तो इसको आप ऐड कर दीजिए तो 1 + 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है, ये 0 है तो 2 + 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर क्या है, ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 + 2। नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर है -1 + 1। ठीक है, मतलब आपको ये स्थान को यहाँ पर अपने मतलब ये पॉइंट वाइज आपको देखना है कि ये पहले स्थान पर था, ये भी पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये दूसरे स्थान। तो आपको पॉइंट वाइज स्थान को ध्यान से देखना है, बस आपको सॉल्व कर दे जाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दोस्त यहाँ पर आपका ये आता है कि इसको आपको ऐड कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाता है। तो a + b की अगर हम बात करें, इसका आंसर कितना आ चुका है, तो a + b दोस्त यहाँ पर आपका आया है 1 1 कितना हो गया 2, और ये अभी आपका 2 + 0 हो गया 2 2 2 कितना हो गया 4, और ये आपका हो जाएगा -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। तो ये कंप्लीट आपका ये आ गया a + b। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आ रहा होगा, इसमें कोई सिंपल इसमें कुछ अलग नहीं हमने किया है। ठीक है, ये तो आपको सभी को आ रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है दोस्त कि बेसिक से चीजों को बताएं। कुछ स्टूडेंट को हो सकता है दिक्कत हो। तो अब a - b की वैल्यू अब निकालते हैं। तो a - b देखिए, अगर आपको आ रहा है दोस्त, आप साथ में कोशिश एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ में लगाते चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर a - b निकालना है। तो a की वैल्यू क्या है दोस्त, a की वैल्यू आपको यहीं पर पुट कर लेना है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, 2 - 1। ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको माइनस अब लगाना है, और यहाँ पर अब b की वैल्यू रखना है। b की वैल्यू है 1 0 2 1, और इसको क्लोज करना है। ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी को जब आप माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, वही आपको इस मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। तो 1 मिनट दोस्त, आपको दिखा नहीं होगा, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ए और बी के हमने मैट्रिक्स रख दिया। अब यहाँ पर सिंपली वही चीज 1 - 1 करना है, ये 1 और ये 1, 1 - 1, ये आपका क्या हो जाएगा 2 - 0, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त 2 - 2, ये आपका क्या हो जाएगा -1, और ये आपका क्या होगा -1। चूंकि यहाँ पर प्लस नहीं कर रहे हैं, बीच में यहाँ पर माइनस लगा, इसलिए मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से माइनस किया गया। तो आप पॉइंट वाइज ये स्थान, ये पहला स्थान है तो हमको पहले स्थान से ही घटाना है, ना कि आपको दूसरे स्थान पर जाना है। ठीक है, आपको स्थान ध्यान से याद रखना है, ये चीज आपको सिंपली दिख रहा है। अब यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, ध्यान आप देखिए, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका -1 और -1 कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा दोस्त, -2 हो जाएगा। तो सिंपली आपका यहाँ पर आंसर कितना आ गया, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, ये आप कंप्लीट यहाँ पर आपका ये आंसर आ चुका है 0 0 1 मिनट में आपको क्लियर दिखाता हूं, देख सकते हैं आप 0 2 0 -2, ये आपका आंसर आया। और यहाँ पर ये का है a + b का, तो a - b का आंसर आ चुका है और a + b का आंसर आ चुका है। आशा करते हैं पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके बाद और आगे क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त लिखा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 को हम हटाते हैं, क्वेश्चन 2 को लगाते हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए P = आपको दिया है, Q = दिया है। P = आप देख सकते हैं, आपको नंबर यहां पर दिया है, Q = इतना दिया है, मैट्रिक्स P मैट्रिक्स Q। ओके, अब P 2P - 3Q की वैल्यू आपको निकालना है।
तो 2p 3q कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको यहाँ ये p का वैल्यू दिया गया है, तो आपको पहले 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर आपको 3q निकालना है। ठीक है, तो 3q निकालने के लिए पहले इसमें 3 से, ये मैट्रिक्स क्यों है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपली आप पहले यहाँ पर 2p निकाल लीजिए। हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं 2p। तो 2p का मतलब आप क्या करेंगे दोस्त? 2p का मतलब आप सिंपली यहाँ पर 2 लिखेंगे और p का लिख देंगे वैल्यू। यहाँ पर p का मैट्रिक्स है 1 2 3 0 5 7 0 8 9। ये आपका हो गया 2p। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से अंदर, तो ये आपका हो जाएगा दोस्त 2 0 0। ठीक है, सबको मतलब ये 2 को सबसे आपको मल्टीप्लाई करना है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके दोस्त 2 तिहाई कितने हो जाएंगे 6, ये 7 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 14, और ये आपका कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। ये आपका आ गया 2p। किसकी वैल्यू आ गई? 2p की वैल्यू। अब यहाँ पर आप निकालेंगे फिर क्या दोस्त? 2p नहीं, आपको हाँ 2p आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है 3q। 3q कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है, जैसे आपने यहाँ पर 2p किया है तो आपको यहाँ पर अब q की वैल्यू रखना है। तो q की वैल्यू क्या है? 2 0 3 3 0 5 5 7 0। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। ये आपका कितने हो जाएंगे 9। ये हो जाएगा आपका कितने 15, 5 15। ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपके कितने हो जाएंगे दोस्त? मतलब कुल मिलाकर आपको इतना समझना है, इस 3 को है आपको सभी एलिमेंट से, जितने भी आपको अंदर एलिमेंट्स दिख रहे हैं आए हुए, इनको सभी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करते जाइए। 7 त्रिक 21 हो गए, ये आपके 9 हो गए, ये आपके 5 त्रिक 15, और ये आपका 0 हो गया। तो सिंपली आपका यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है किसकी दोस्त? ये 2p की वैल्यू। 2p और 3q की वैल्यू आ गई। और पूछा आपसे क्या था? आपसे पूछा था 2p माइनस 3q। तो सिंपली आप इसको क्या करिए, अब यहाँ पर 2p का मैट्रिक्स में जो वैल्यू उसको लिख दीजिए, माइनस लगाइए बीच में, इसको लिख दीजिए। हम लिख देते हैं 2 4 6 है, ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको दिया है 2 4 6 0 10 14, और ये है आपका 0 16 18। ठीक है, ये आपका 2p की वैल्यू हो गई, माइनस बीच में लगाया। अब हम यहां पर लिखेंगे किसकी वैल्यू? लिखेंगे 3q। 3q की वैल्यू है 6 0 9 9 0 15 15 21 0। इसको बंद करते हैं। अब आप यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करिए दोस्त, ये हो जाएगा -4। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर 2 -4 ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, 2 -6 तो कितना आएगा? -4। जिसकी संख्या बड़ी होगी तो -6 होगा तो -4। ये चीज आप समझ सकते हैं। 4 -0 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 4 -0, 4 -0 आपका 4 बचेगा। 6 -9 करेंगे, 6 -9 करेंगे तो -3 आएगा। यहां पर 0 -9 करेंगे तो -9 आएगा। ठीक है, ओके सॉरी, आपको दिखा नहीं होगा पूरा, एक मिनट मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। -3 -9 हो जाएगा। हमारा बात ये है दोस्त, हम ये कह रहे हैं आपसे कुल मिलाकर आपको माइनस करना है। ये -9 हो गया, ये -10 को इससे करेंगे हम। पॉइंट वाइज आप ध्यान दीजिए कि जिस स्थान पर ये है तो दूसरे मैट्रिक्स में आपको उसी स्थान पर देखना है। तो 10 -0 करेंगे तो यहाँ पर 10 ही बचेगा। ठीक है, यहां पर आप करेंगे 14 -15 करेंगे तो -1 हो जाएगा। यहां पर आप 0 -15 करेंगे तो -15 हो जाएगा। यहां पर आप दोस्त 16 -21 करेंगे तो कितना बचेगा? इसमें 4 -5 मतलब बचेगा। और ये आपका कितना है 18 -0 करेंगे तो 18 ही बचेगा, और इसको आप बंद कर देंगे। तो यहां पर आपका कंप्लीट जो आया आंसर कितना आया? 2p माइनस 3q का ये आंसर आ गया। ये आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, आप इसमें माइनस ले सकते हैं कॉमन, या फिर कोई मतलब नहीं, आपका आंसर यहीं पर कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। आपका इसी प्रकार ये आंसर कंप्लीट आपका आ चुका है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज आपको दोस्त समझ में आ रहा है। मेरा कहना मतलब यही है दोस्त कि आप जो क्वेश्चन लगा रहे हैं उनमें आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन जो है कि क्या हम उसको सही से समझ पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम्पल से या फिर प्रश्नावली से मैं अगर बताता हूं, मेरा उद्देश्य है आपको क्वेश्चन को सही तरीके से समझाना। ओके, तो इस चीज को समझिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हाँ आगे देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपका ज्यादा समय दोस्त इसलिए नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन को पहले से लिख लिया है कि आपको यहाँ पर समय लिखने में ना लगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि x+3 ये आपको दिया है 2y+x दिया है, z-1 4a-6 इक्वल टू 0 -7 3 2a।
ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें कह रहा है एक्स वाई जेड तथा ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए होता क्या है दोस्त, मैट्रिक्स का ये रूल है कि आपको मैंने क्या बताया कि आपको पॉइंट याद रखना है। कैसे, ये आपका ये पॉइंट है तो पहला पॉइंट यहां पर जैसे ही है उसी प्रकार जीरो पहले पॉइंट पर है, ये दूसरे पॉइंट पर तो ये दूसरे पॉइंट पर है, ये नीचे पहले पॉइंट पे तो ये नीचे पहले पॉइंट पे, तो मतलब आपको पॉइंट, तो आपको यहां पर क्या करना है, मैट्रिक्स ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। मेरी बात आपने समझा, मतलब जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सिंपली आप यहां पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिंपली आप यहां पर x+3 जो होगा दोस्त, ये क्या होगा, 1 मिनट दोस्त, x+3 जो होगा आपका ये क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, x+3 जीरो के इक्वल होगा, और यहां पर 2y+x ये -7 के इक्वल होगा। हमारी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। z-1 आपका, एक मिनट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू कितने आ जाएगी, -3। देखिए एक -3 को उधर भेज दीजिए, आपका -3 बचेगा। नेक्स्ट आपको दोस्त यहाँ पर 2y+x इक्वल टू -7 है, इसमें आप क्या करिए, x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। x की वैल्यू अभी हम यहाँ पर पुट करते हैं, पहले आपको यहाँ पर कंफ्यूजन आपका कोई ना हो, ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो पहले जैसे z+3 आपने इक्वल 0 लिखा, ये हमने लिख दिया। 2y+x इक्वल टू कितना है दोस्त, यहाँ पर 2y+x के स्थान पर इधर क्या है, -7, तो आप इक्वल टू -7 लिखेंगे चूंकि इक्वल में है, ओके। z-1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 3, तो आप सिंपली लिखेंगे z-1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई है आपकी कितनी, 4। तो z की वैल्यू 4 आ चुकी है। और एक पॉइंट और यहां पर बचता है दोस्त, यहां पर बच रहा है आपका 4a-x, 4-a, एक मिनट हम लिख देते हैं, 4a-6, 4a-6 इक्वल टू 2a। आप देख लीजिए 4a-6 ये किसके स्थान पर है, 2a, तो 4a-6 इक्वल टू आप 2a लिख सकते हैं। जब आप 2a लिख सकते हैं तो आपका यहां पर वैल्यू आ गया, ये 2a को इधर ले आइए तो 4a-2a हो जाएगा, और 6 को उधर भेज दीजिए तो +6 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। वेरी सिंपल, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यहां तक आपने अभी जो निकाला, सॉल्व किया, इसमें आपको दोस्त x की वैल्यू प्राप्त हो गई, z की वैल्यू प्राप्त हो गई, a की, लेकिन अभी y की वैल्यू नहीं प्राप्त हुई। तो वेरी सिंपल, सभी की आपने तुलना किया, यहां पर आपको ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। अगर इसमें आप x की वैल्यू रख देते हैं तो y की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। तो सिंपली यहां पर 2y और x की वैल्यू कितनी है दोस्त, x की वैल्यू आपके यहां पर -3 रख दीजिए इक्वल टू -7। तो यहां पर आपकी आ जाएगी 2y इक्वल टू -7 + 3, सिंपली आपका 2y इक्वल टू ये हो जाएगा -4, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो आपके यहां पर जितने भी थे ये सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। आप देखिए यहां पर आपकी जितने भी यहां पर क्वेश्चन थे ये सॉल्व हो गए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो x की वैल्यू हम यहां पर लिख देते हैं, 3 आया है, -3 आया। y की वैल्यू दोस्त कितना आया, -2 आया। z की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, और a की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। मैं आपको यहां पर कंप्लीट इसका आंसर दिखाता हूं, देखिए, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू आपकी 4 और a इक्वल टू 3 आपका आ चुका है, जैसा आप क्वेश्चन देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब दोस्त था, इस प्रकार की जब आपको मैट्रिक्स दिखे और उसमें अगर आपसे वैल्यू पूछता है, वैल्यू आपसे वहां पर पूछता है, तो आपको यही करना है, तुरंत आपको क्या करना है, एक दूसरे को वहां पर तुलना कर देना है, उनसे कंपैरिजन करना है, और सभी एलिमेंट्स को इक्वल दिखाएंगे तो आसानी से आपको सभी के आंसर प्राप्त हो जाएंगे। हमारी बात आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। कुल मिलाकर पॉइंट वाइज आप इक्वल दिखाते जाइए, सारी आंसर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन दोस्त ये आपसे कह रहा है फोन नंबर पर कि a इक्वल टू आपको दिया है 1 3 1 2 3 4 और b दिया है 5 6 7 8। ये आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपको यहां पर दिया गया है। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ये प्रूफ दैट के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ 2 नंबर के, कुछ 5 नंबर के, ये क्वेश्चन तो आपसे 5 नंबर के पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। तो ए बी का मतलब आपको लिखना है ए बी, और यहां पर एक पहले आप लिख लेना है 1 2 3 4। ये ए बी का मतलब यहां पर आप क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और बी का मतलब यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे बी 5 6 7 8 आपको वैल्यू दी गई है, ओके। अब यहां पर दोस्त ए बी का मतलब यहां पर हुआ कि एक दूसरे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपको इस प्रकार से बनाना है,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर आप लिख लीजिए 1 और 3, यही तो करना है 1 और 3। ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ, और इसको क्या ऐसे बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं, और जो आप ऐसे देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, उसको आप स्तंभ बोलते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहां पर जो ये लाइन देख रहे हैं 5 को इसके ऊपर रखिए, 7 को इसके ऊपर रखिए। तो जब यहां पर आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ये आपका 5 इंटू 1 इंटू 5 हो गया, 3 इंटू 5 हो गया, बीच में प्लस लगाना है, बीच में प्लस लगाना है, ठीक है। अब यहां पर आप लिखेंगे 2 4, फिर आप क्या लिखेंगे इंटू, अब आपको क्या कर देना है 7 7। हमारी बात आप समझ रहे हैं दोस्त, मतलब आपको पहले 1 और 3 लिखना है, फिर इंटू करना है, फिर ये पहले वाले को 5 5 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में दोनों में प्लस लगाना है, ओके। फिर आपको क्या करना है, यहां पर 2 और 4 लिखना है, अब आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 7 इंटू 7। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर आपका ये कंप्लीट, एक बार आपने ये क्या किया, ये स्तंभ को इस पंक्ति दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपका बचता है ये स्तंभ। सेम उसी प्रकार आपको करना है, आपको लिखना है 1 3, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, ये क्या करेंगे आप 6 से मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे, बीच में प्लस, ओके। अब आप क्या करेंगे दोस्त, यहां पर कौन सा बचा है, कौन सा बचा है आपका 2 4, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है आपको। एक मिनट, आपको क्लियर दिखता है, हाँ अब दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 2 4 आपका हो गया दोस्त, 2 4 आपने लिखा। अब यहां पर 6 और 8 को आपको देखिए, आपने क्या किया, 6 और 8 आपका था, तो 6 को इसके ऊपर आपने लिख दिया, तो 6 ये मल्टीप्लाई इससे दोनों से करेंगे, प्लस दोनों में लगाएंगे। अब ये आपका क्या बचता है 8, तो 8 को इसके ऊपर से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 8 8। कुल मिलाकर आप एक बार दो बार इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, और आशा करते हैं ये चीज आपको आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आप 1 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस आपके 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, ये आपके कितने हो जाएगा, आपका 5 3 15 मतलब 15, ये आपका 28, ठीक है, सच्चू को 28, और ये आपका हो जाएगा 6 प्लस, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है, 8 दूनी 16, ये 6 त्रिक आपके 18, ये 8 कितने हैं दोस्तों, 8 चौक 32, 32 है यहाँ पर, ओके। हाँ, तो इतना आपका यहाँ पर सॉल्व करने पर इतना आपको यहाँ पर मिलेगा। कुल मिलाकर आपको दिखाना है कि ए बी बी ए के डज नॉट इक्वल 0 है या नहीं। अब इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये आपका 19 हो गया, ये आपके 8 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों 13, ये आपका 3 1 4 43, ये आपका कितना हो जाएगा 16 और 6 22 हो जाएगा, ये आपके कितने हो जाएंगे, सिंपल सा है आपका, ये आपका 50 हो गया। ये आपका किसकी वैल्यू आई, आपका ए बी की वैल्यू आपकी कंप्लीट यहां पर आ चुकी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपको क्या निकालना होगा, अब आपको यहां पर बी ए की वैल्यू निकालना होगा, किसकी दोस्त, बी ए की वैल्यू। तो सिंपली आपको बी ए मल्टीप्लाई करना है, बी ए लिखना है। बी ए लिखने के लिए क्या करना है, हम थोड़ा आपको और भी क्लियर आपको दिखाते हैं। बी ए का मतलब आप पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू है 5 6 7 8, और आपके ए की वैल्यू बी इंटू ए, अब ए लिखेंगे, उसमें क्या था, पहले ए लिखना था तब बी करना था, इसमें बी है फिर ए है, ठीक है। तो ए आपका क्या है, ए है आपका 1 2 3 4, सेम उसी प्रकार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए मल्टीप्लाई, हाँ यहां पर करते नहीं, स्थान कम पड़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, पहले आप लिखेंगे 5 7 लिख लीजिए, फिर आपको यहां पर क्या करना है 5 7 मल्टीप्लाई दोनों में लगा दीजिए, आपको 1 1 से मल्टीप्लाई दोनों में प्लस, फिर आपको क्या करना है 6 8 आपको लिखना है ना, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, अब आपको 3 3 कर देना। हमारी बात आप समझ रहे हैं, 1 को इसके ऊपर रख दिया हमने, 3 के ऊपर रख दिया, दोनों को इससे मल्टीप्लाई, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई, ये आपका काम खत्म। अब बचता है 2 4, तो फिर आप 5 7 आप लिख लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लीजिए, 5 7 लिख लीजिए, दोनों में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में प्लस लगाना है, दोनों में प्लस लगाना है, फिर आपका यहां पर क्या है दोस्त 6 और 8 है, दोनों में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए, 4 से मल्टीप्लाई, 2 के हमने मल्टीप्लाई किया, फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई किया। आशा करते हैं ये चीज आपको आ रहा होगा, ठीक है, समझ में ये चीज क्लियर आपको आ चुका होगा। आगे के पॉइंट में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा सिंपल सा आपका ये हो जाएगा 5, ये आपका 6 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 6 3 18, 7 प्लस 8 3 24, ये आपका कितने हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 10 और ये आपका 24, 7 दूनी के 14 प्लस आपके 8 चौक 32, ठीक है। ये आप इसको ऐड करेंगे तो 18 और 5 कितने होते हैं 23, ये आपके कितने होते हैं जो 7 चौक 28, सॉरी ये आपके 7 4 11 मतलब आपके 31, और ये आपके हो गए दोस्त कितना 34, यहां पर आपका 6 और ये आपका 4। तो यहां पर आपने क्या देखा, आपका ये आपका दोस्त कितना आया है, कहीं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक दोस्त,
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। ए बी आपकी वैल्यू ये आई है, बी ए की वैल्यू ये आई है। आप देख लीजिए, ये आपका 23, 34, 31, 46 है और ये आपकी जो वैल्यू है 19, 22, 43, 50 है। तो दोनों क्या सेम है, इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ हो गया दोस्त कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, चूंकि दोनों के मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो हमने आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको हमने बताए। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूं, ये आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि वो क्वेश्चन आपको आया। नहीं आता तो आप हमें बताइए, वैसे तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। एक होमवर्क के लिए आपको मैं देना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर आपको 5th यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बस आपको ये बताना है कि ए की वैल्यू आपको कॉस अल्फा, ये आपको एग्जांपल्स में क्वेश्चन दिया गया, तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपको आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में यस आप लिख दीजिएगा, बस ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। कॉस अल्फा दिया है, साइन अल्फा दिया है, साइन अल्फा कॉस अल्फा आपको दिया गया है। बी आपको दिया है दोस्त यहाँ पर कॉस बीटा साइन बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा। ये आपको ए और बी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। आपको बताना है ए बी इक्वल टू बी ए। अगर आप पहले यहाँ पर ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे, दोबारे में आप यहाँ पर क्या करेंगे, बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के अगर दोनों का वैल्यू इक्वल होता है तो ये प्रूफ हो जाता है, अगर नहीं आता तो प्रूफ नहीं होता है। तो यही प्रूफ करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में यस या नो। ओके, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद भी लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा, जरूर वीडियो देखिएगा। धन्यवाद। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे